देखो बच्चों, अपनी प्रमेय है एक समांतर चतुर्भुज है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि समांतर चतुर्भुज तब होगा जब सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो मान लीजिए कि ए बी सी डी मेरे पास एक चतुर्भुज है, तो सबसे पहले लिख देंगे दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी ए डी भुजा बराबर है आपकी बी सी भुजा के और ए बी भुजा बराबर है आपकी सी डी भुजा के। ए डी बराबर है बी सी भुजा के और ए बी बराबर है डी सी भुजा के। सिद्ध करना है, मुझे दिखाना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए रचना सिर्फ एक यह कर देंगे कि हमारे पास जो विकर्ण AC है अथवा BD है, दो में से किसी एक विकर्ण को मिला देंगे। हमने किया भाई विकर्ण BD को बनाने के लिए B और D को ज्वाइन किया, B व D को मिलाया। अच्छा देखिए, इसको मिलाने से फ़ायदा क्या होगा, उपपत्ति में देख लेंगे कि बेटा अगर हम विकर्ण BD को मिलाते हैं तो उस दशा में हमारे पास दो त्रिभुज होते हैं, एक होता है ABD और दूसरा बेटा BCD। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो जो सम्मुख भुजा के रूप में भुजाएं बराबर थी, AD भुजा BC भुजा के बराबर है, AB भुजा DC भुजा के बराबर है और इन दोनों त्रिभुजों की जो उभयनिष्ठ भुजा है वो BD है। तब यहाँ पर हम दोनों त्रिभुजों में भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे। और सर्वांगसम होने का अर्थ इस बात से है कि इन दोनों त्रिभुजों के हर एक भाग बराबर हैं। उस दशा में आपका कोण D और कोण B बराबर होगा, जो कि एक प्रकार के एकांतर कोण हो जाएंगे और AD समांतर BC के हो जाएगा और आपका ये कोण B इस तरफ का और कोण D इस तरफ का, ये बराबर होंगे। उस दशा में आपका बेटा AB समांतर CD हो जाएगा। तब हमारे पास ABCD एक ऐसा चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा जिसकी सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होंगी। तब हमारा चतुर्भुज ABCD एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया उसको लिख कर दिखा दें कि देखेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BCD में देखेंगे कि AD भुजा BC के बराबर, AD बराबर BC, ये प्रश्न में दिया है प्रश्न में। ठीक, अगली बेटा AB भुजा जो है, AB आपका CD के बराबर, सम्मुख भुजाएं चतुर्भुज की बराबर दी गई हैं, तो ये भी हो गया। और ये BD भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ भुजा होगी, लिख देंगे BD उभयनिष्ठ है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्रमागत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज ABD जो होगा, ABD वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BCD के। लिख देंगे कि भुजा सर्वांग समता से हमने भुजा सर्वांग समता के नियम से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दिया। अब सर्वांगसम करने का मूल अर्थ यह है कि इन दोनों त्रिभुजों के हर एक भाग बराबर, तो कोण ADB बराबर हो जाएगा CBD के, कोण CBD के, जो कि एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण। अब बेटा जब एकांतर कोण ये और ये हैं, उस दशा में AD भुजा बराबर हो जाएगी BC भुजा के। अब सीधी सी प्रमेय है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज बन जाता है। अतः चतुर्भुज ABCD में AD बराबर
BC तथा AD तथा आपका जो AD है वो समांतर 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 क्या हो जाएगा, BC के ही हो जाएगा। तब ABCD एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है। ये अपनी प्रमेय सिद्ध हो जाती है।